मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक संगठन है जिसके संगठन के लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। ये लोग किसान आंदोलन के समर्थन में आए, किसानों का समर्थन करने। लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ किसानों का समर्थन करने। ये लोग भी आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ खींच लाई समर्थन करने? हमें और हमारे संगठन को केवल एक चीज़ खींच कर लाई है कि ये जो सरकार जन विरोधी कार्यों पर उतर आई है और पूरे देश को पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हाथ बेच देना चाहती है। और अब तक तो इन्होंने जितने सरकारी उपक्रम थे जो पिछली सरकारों ने बनाए उनको बेचा, और अब ये इस देश की कृषि व्यवस्था को बेचने पर आ गए। हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा, एनआईए भी कूद पड़ी है किसान आंदोलन में। उन्होंने समन भेजे, नोटिस भेजे किसान नेताओं को, किसानों को कि फंडिंग कहाँ से आ रही है वो पूछने के लिए। क्या कहना चाहेंगे उसको? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन के अंदर जो फंडिंग है वो आम आदमी सहयोग कर रहा है। मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ और मैंने एक आम आदमी को, बहुत से लोगों को, किसी को 1100, किसी को 2100, 5000, 11000 रुपये ऐसे सहयोग देते देखा है। ये एक आम जनता का आंदोलन है और सरकार इसको बदनाम करने के लिए नई नई लाइन ला रही है कि विदेशों से फंडिंग आ रही है। कोई फंडिंग विदेश से नहीं आ रही है, आम जनता ही इस काम को फंडिंग करके चला रही है। सर, 10वें दौरे की बातचीत हो गई है, फेल हो गई है, वो भी एक और तारीख दे दी है। उसके बाद ये एनआईए का जो निकल के आया है मोड़ नया, क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी नहीं या पक्का कर चुकी है? नहीं, सरकार किसानों को दबाने का काम कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान उनके दबे में आ नहीं रहे हैं। चाहे एनआईए को ले आए, ईडी को ले आए, सीबीआई को ले आए, किसी को भी ले आए, लेकिन किसानों पर दबाव बनाने में सरकार सक्षम नहीं है। और सरकार को आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा, किसानों की बात माननी पड़ेगी। बीजेपी सरकार लगातार कहती आ रही है संबोधन में अपने रैली करते हुए कि हम किसानों के हित में हैं, हम तो देशभक्त हैं, हम देशभक्ति का काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने नोटबंदी के समय भी तो यही बातें कही थी। नोटबंदी के समर्थन में आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? नोटबंदी से अगर कोई लाभ हुआ तो वो देश को बताएं। यही इन्होंने जीएसटी पे कहा था जब 1 जुलाई 2017 को इन्होंने पूरी रात संसद को चलाया और ये दिखाने की कोशिश की जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और संसद चली थी, लेकिन उससे भी क्या लाभ हुआ वो भी ये बताने में सक्षम नहीं है। तो ये सरकार ऐसी है कि बस दावे करती है और बाद में 2 साल 3 साल बाद उस दावे का क्या परिणाम हुआ उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार पूरी तरीके से अपना भरोसा खो चुकी है। जैसे नोटबंदी की बात इनकी झूठी निकली, जीएसटी की बात झूठी निकली, ये बात भी इनकी झूठी है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास फेल है। बिल्कुल फेल है। ये नारे की बात है। और ये आप लोगों ने देखा होगा, अमित शाह जी से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपने 15 लाख रुपए लोगों को क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा था ये जुमला था। इसी तरीके से ये तमाम जुमले हैं और इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय जुमला पार्टी होनी चाहिए। वो काम वो कर रहे हैं और जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब बहकाने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन हमेशा प्रधानमंत्री को हम कहते हुए सुनते आ रहे थे कि मजबूत प्रधानमंत्री है, देश ने मजबूत प्रधानमंत्री चुना है, 2 बार किसानों से वोट लिया, किसानों का बेटा हूँ, गरीब हूँ, ये कह कर, और फिर आज से किसानों पर इतना अत्याचार। देखिए, सरकार ने एक नस इस देश की पकड़ ली है, वो है धर्म के आधार पर पोलराइजेशन। 20% मुसलमान, 80% हिंदू, वो इस पोलराइजेशन को करने में बहुत सफल है और विपक्ष हमारे देश का इतना कमजोर है, उसको काउंटर नहीं कर पा रहा है। केवल यही इन लोगों की ताकत है। इसके अलावा जहां तक जनता के हित में काम करने की बात है, वहां ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। 7 साल कोई विकास नहीं हुआ आपकी नजरों में? मुझे अभी तक कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। आपको नजर आए है तो बताइएगा प्लीज। एक जो और क्वेश्चन निकलता है, सरकार यहाँ पे लगातार इन लोगों पे आरोप लगा रही है। ऐसे में आप लोग जब समर्थन करने आते हैं तो इन लोगों को भी अच्छा लगता है और जो मैसेज जा रहा है वो भी एक अच्छा जा रहा है कि यहाँ पे तमाम संगठन के लोग आ रहे हैं, तो फिर ये गलत कैसे हो गया? लेकिन जिस तरीके से मीडिया इसको प्रदर्शित करती है, मीडिया दिखाती है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या कहना चाहेंगे उसको? मैं ये कहना चाहता हूँ, मीडिया का मतलब केवल अब टेलीविजन या अखबार नहीं है। आज मीडिया का मतलब सोशल मीडिया भी है और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने लोगों को संवाद किया जा सकता है उतना मेन मीडिया के माध्यम से नहीं किया जा सकता। तो सरकार मीडिया के माध्यम से आम जनता की आवाज़ को दबाने में अब सक्षम नहीं होगी और सोशल मीडिया के माध्यम से और मुख्य मीडिया के माध्यम से। देखिए, जब इस देश में हजारों साल पहले कोई मीडिया नहीं था,
तब भी जनश्रुतियों के आधार पर एक दूसरा इतिहास चलता था, और सरकार किसी की भी आ जाए वो उसको दबा नहीं सकती है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, जनश्रुतियों के माध्यम से और मुख मीडिया के माध्यम से आम जनता के बीच में सच्ची बातें पहुंच रही हैं, और सरकार मजबूर होगी, सरकार को झुकना पड़ेगा इस बात पर। जो बीजेपी से सांसद हेमा मालिनी है वो कह रही है कि किसानों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, ये विपक्ष उनको भड़का रहा है। कंगना रनावत भी ऐसे ही बयान देती है कि 100 रुपए लेकर बैठे हैं। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि अच्छा है कानून, आप देखिए। मैं कह रहा हूँ सब पर क्या नजरिया है आपका? अगर ये कह रहे हैं विपक्ष भड़का रहा है तो इसका मतलब ये है इन्होंने भी कभी ऐसा भड़काया होगा। और कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तुनका, तो जैसे झूठे ये हैं इसी तरीके से वर्तमान पक्ष को भी ये मान रहे हैं। ये इस समय विपक्ष का आंदोलन नहीं है। जैसे हमारा संगठन है ऐसे इस देश के अंदर हजारों लाखों संगठन काम कर रहे हैं। ये तमाम लोगों का आंदोलन है। अब ये विपक्षी पार्टियों का नहीं है। यहाँ विपक्षी पार्टी का बताइए कौन लोग हैं? या कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, बसपा का, लोक दल का कोई नेता नहीं है। यहाँ आम जनता है, और आम जो इस देश के जो छोटे संगठन है, जो आम जनता की बात करने वाले संगठन है, ये उनका आंदोलन है। तो सरकार की ये बात पूरी तरीके से झूठ है कि विपक्ष जो है लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च जो किसान करने वाले हैं, आप लोग शामिल होंगे इसमें? बिल्कुल शामिल होंगे, अपनी पूरी ताकत के साथ शामिल होंगे हम। उसको ट्रैक्टर मार्च को लेके भी कई सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करेंगे, इन्हें रोका जाए, कोर्ट में बार बार कहा जा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भाई जब देश पूरा बंद था कोरोना काल में, तो आपको ऐसी क्या जल्दी थी कि आप ये तीनों कानून लेकर आए? आपने संसद से इनका पास नहीं कराया। एक संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए ना, पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए, मीडिया पे चर्चा होनी चाहिए, अखबारों में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होनी चाहिए, सोशल मीडिया में होना चाहिए, आम आदमी में, तहसीलों में, कचहरियों में, पार्कों में, प्रतिष्ठानों पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा कहाँ हुई? तो ये गलती किसकी है? अगर कल को कोई ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ संघर्ष की स्थिति देश में बने, तो उसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है, पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। और अब गेंद सरकार के पाले में, अपनी गलती को स्वीकार करे और तीनों कानूनों को वापस ले, ताकि सुधार की तरफ आगे बढ़ा जा सके। अमित शाह जब बंगाल चुनाव कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उसमें बार बार कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम 60 साल राज करेंगे। क्या कहना चाहेंगे 60 साल राज? देखिए, गलतफहमी बहुत लोगों को होती है। अंग्रेजों को भी यही गलतफहमी थी, कभी इस देश से नहीं जाएंगे, चले गए, नाम लेने वाला भी उनका नहीं बचा। फिर कांग्रेस को भी ये गलतफहमी हुई कि हम हमेशा इस देश पर राज करेंगे। आज 52 सांसद रह गए, तो इनकी भी गलतफहमी दूर होगी। गलतफहमी सभी की दूर होती आई है और इनकी भी दूर होगी। बिल्कुल मिलेगा। तो ये मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत की हमने, समर्थन देने आए हैं। और 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली होगी उसमें भी ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक बहुत तगड़ा शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि देश भर से कोने कोने से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे समर्थन करने आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे ये लोग भी आए। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बहुजन समाज पार्टी का भी दिखाया था, बहुजन समाज पार्टी मंच का दिखाया था। ऐसे ये लोग समर्थन करने आए। देखना ये होगा कि अब जो 11वें दौरे की वार्ता होगी उस पर इन सब चीज़ों पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन शेजी के साथ हूँ। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।